आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 29 अगस्त 2025 शिफ्ट 2 में पूछे गए जीके जीएस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? तो यूपीएससी का चेयरमैन है डॉक्टर अजय कुमार और इन्हें यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में 15 मई 2025 को नियुक्त किया गया। सेकेंड क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के 52वें और देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस वी.आर. गवई किस कोर्ट के जज थे? तो सुप्रीम कोर्ट के 52वें और देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस वी.आर. गवई बॉम्बे उच्च न्यायालय कोर्ट के जज थे। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हेलियोडोरस किसका राजदूत था? तो ये जो हेलियोडोरस है ये इंडो ग्रीक शासक एंटियालसिडास का राजदूत था। फिफ्थ क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों में समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो 1991 के आर्थिक सुधारों में समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार की वृद्धि हुई और काफ़ी सारे उत्पादक बढ़े। तो गिन चुन के बात यही है कि 1991 के आर्थिक सुधारों में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। छठा क्वेश्चन है, दक्कन पठार सामान्यतः किस ओर ढलान रहता है? तो ये जो दक्कन पठार है ये सामान्यतः पूर्व के ओर ढलान रहता है। दक्कन पठार का औसत ऊंचाई 2000 फीट है जो कि पूर्वी और ढलान है। सातवां क्वेश्चन है, अनंत वर्मन किस वंश का राजा था? तो ये जो अनंत वर्मन है ये पूर्वी गंग राजवंश का राजा था और ये अनंत वर्मन चोटगंग वंश के नाम से भी जाना जाता था। आठवां क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा परिवर्तन के लिए 247 तक कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करेगा? तो भारत ऊर्जा परिवर्तन के लिए 247 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करेगा। नवा क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। 10वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना घरों में विद्युतीकरण उपलब्ध कराने से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बाद मुख्य रूप से किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति के बाद मुख्य रूप से गेहूं और चावल के उत्पाद में वृद्धि हुई। 12वां क्वेश्चन है, भारत का रक्षा बजट 2047 तक कितना हो जाएगा? तो भारत का जो रक्षा बजट है ये 2047 तक 31.7 लाख करोड़ तक हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? तो भारत में अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा का श्रेय मुख्य रूप से लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, हार्ट-लैम्प नामक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जानेंगे कि हार्ट-लैम्प पुस्तक को लिखा किसने है। तो हार्ट-लैम्प जो पुस्तक है ये बानू मुस्ताक के द्वारा लिखा गया है और ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा भस्ती ने। 15वां क्वेश्चन है, pH 2 वाला घोल pH 4 वाले घोल से कितना गुना अधिक अम्लीय होगा? तो pH 2 वाला घोल pH 4 वाले घोल से 100 गुना अधिक अम्लीय होगा। 16वां क्वेश्चन है, चतुर्थक क्षेत्र के मुख्य तत्व क्या है? तो चतुर्थक क्षेत्र के मुख्य तत्व है सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया और अनुसंधान एवं विकास। 17वां क्वेश्चन है, पांड्य राजवंश के राजा कौन थे? तो पांड्य राजवंश के कई सारे राजा थे लेकिन उनमें से मुख्य है निडियोन, जटावर्मन सुंदर पांड्य, प्रथम मरावर्मन राजसिम्हा और नेदुंजलियन। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कौन सी संख्या बढ़ती है? इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटॉन की संख्या। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। 19वां क्वेश्चन है, सारनाथ का अशोक स्तंभ किस काल से संबंधित है? तो सारनाथ का अशोक स्तंभ मौर्य काल से संबंधित है। 20वां क्वेश्चन है, सीपीयू के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 4 कथन दिए हुए थे और उसमें ये सत्य था कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का अगर फुल फॉर्म पूछे तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 21वां क्वेश्चन है, 1.25 लाख से अधिक क्षमता वाला नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किस राज्य में बन रहा है? तो 1.25 लाख से अधिक क्षमता वाला नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आंध्र प्रदेश में बन रहा है। 22वां क्वेश्चन है, किसी राज्य में केंद्र सरकार कानून किस कारण से बनाती है? तो किसी राज्य में केंद्र सरकार कानून जब आपातकाल लागू हो जाता है तब बनाती है।